प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंडर में मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों के बारे में बात करेंगे। तो खनिज पदार्थ जो है प्रकृति की देन है, प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इनका जो भी हम लाभ उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे, तभी हम इसकी तरक्की कर सकेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल बता दूँ, सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर जो लोहा होता था वो बहुत अच्छी मात्रा में होता था, और इसी लोहे को अंग्रेज़ ब्रिटेन में ले जा करके, यहाँ पर तो सस्ते भाव ले जाते थे, और ब्रिटेन में ले जा करके वही चीज़ कोई सुई बना करके, कोई मशीन बना करके, कुछ बना करके लाते थे और महंगे भाव में बेच देते थे। तो उन्होंने जैसे और खनिज पदार्थ का लाभ उठाया और वो इस प्रकार से धन कमा गए। तब हम करते भी क्या, हम तो उनके गुलाम थे, जैसे वो अंग्रेज चाहते थे वैसा होता था। तो अब हम बातें करेंगे खनिज पदार्थ के बारे में। भारत जो है खनिज पदार्थ के 3 मुख्य के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 लोह खनिज पदार्थ, इसका बड़ा भारी महत्व है। लोहे से ही सारी तरक्की होती है, क्या वो मशीनें हैं, क्या वो रेल की डब्बे हैं, क्या वो रेल की लाइनें हैं, क्या कोई भी चीज़ है, लोह एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण और खनिज पदार्थ है। परंतु लोहे के साथ साथ कोयला भी चाहिए उसको शुद्ध करने के लिए, तो कोयले का भी बड़ा भारी महत्व है। और तीसरा जो है पेट्रोलियम के बारे में, जो पेट्रोलियम यहाँ पर कम मात्रा में मिलता है, विदेश से ही आता है, तो हमने रिफाइनरी वगैरह खोल रखी है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम आयरन के बारे में बात करेंगे। जो लोहे का जो उद्योग है, लोहे के जो उद्योग हैं, लोहे के जो खनिज पदार्थ हैं, लोहे के खनिज पदार्थ उड़ीसा में क्योंझर, बोनाई, और इस प्रकार से सिंहभूमि झारखंड में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में, और ये कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में, कई जगह ये हमारे जो लोहे के, ये लोहा जो यहाँ पर कच्ची मात्रा में मिलता है, उस लोहे को रिफाइन करना पड़ता है, उसके विजातीय तत्वों को पिघाल करके और शुद्ध करके, और फिर लोहे को मशीनरी के रूप में, छतों में इसके लेंटर के रूप में डालना, सरिया बनाना, कीलें बनाना, मशीनरी बनाना, इस प्रकार से सब चीज़ों के बारे में। और लोहे का उपयोग जो होता है, और उसी लोहे के उपयोग के लिए कोयला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोयला ऊर्जा का एक साधन है, और ऊर्जा का जो साधन है वो, क्योंकि कोयला से ही एक थर्मल प्लांट चले हैं, और कोयले से ही जो है बड़े बड़े जो उद्योग हैं, पहले तो बिजली वगैरह थी नहीं, तो कोयले का ही उपयोग ज़्यादा होता था, और कोयला भट्टी वगैरह में पिघाल करके रानीगंज, झरिया, इस प्रकार से रानीगंज जो थे ये बंगाल में है, झरिया, बोकारो, ये सब जो है ज़्यादातर ये नवेली तमिलनाडु में, कोरबा, क्योंझर, तालचर एमपी में भी, इस प्रकार से कितने ही ऐसे हैं जो कि सिंगरौली। तो ये कोयले, तो जहाँ पर लोहा है वहाँ पर कोयला पाया जाता है, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जहाँ पर कोयला और लोहा पाया जाएगा तो वहाँ पर बड़े बड़े थर्मल प्लांट लगा करके या लोहे को पिघालने के लिए कोयला अति आवश्यक है। बड़ी बड़ी भट्टियाँ बनाई जाती है जिसमें लोहा पिघाला जाता है, पिघाल करके उसके विजातीय तत्वों को दूर करके बिल्कुल सही रूप में वो और ढाल करके उसकी सिलियाँ बनाई जाती हैं, और बाद में उन्हीं सिलियों को पिघाल करके डाई में ढाल करके सरिया बनाया जाता है, कीलें बनाई जाती हैं, और अन्य प्रकार के जो चद्दर बनाई जाती है। इस प्रकार से कई प्रकार के जो है तो लोहे का और कोयले का जो महत्वपूर्ण बातें हमने की है, ये बहुत ही आवश्यक है और तरक्की के लिए भी बहुत आवश्यक है। अब भारत के अंदर जो है
भारत के अंदर आज़ादी के बाद सबसे पहले जो ध्यान दिया गया 52 से लेके और 57 तक की जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें खेती के बारे में ध्यान दिया गया, और 57 से लेके 62 तक जो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर इंडस्ट्री की तरफ भी ध्यान दिया गया। और इंडस्ट्री वही खनिज पदार्थ जो यूरोपियन लोग विदेश में ले जा करके अमूल्य बना करके बेचते थे, वही खनिज पदार्थों को आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े बड़े कारखाने चला रहे हैं, राउरकेला स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, और ये टाटानगर स्टील, जमशेदपुर स्टील प्लांट है, ये जितने भी बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं, विजयनगर स्टील प्लांट है, और ये बड़े बड़े स्टील प्लांट जो लगाए गए हैं, ये जो है बड़े भारी रोल अदा कर रहे हैं हमारी तरक्की के अंदर। हालांकि हमने इससे दूसरे देशों से भी सहायता ली। और इसी प्रकार से जो रिफाइनरीज है, पेट्रोल है, पेट्रोल ज़्यादातर हमें जो मिला है बाद में मिला है बॉम्बे हाई में, और आसाम में डिगबोई और नाहरकटिया में, और इसमें कवेली, इसमें गुजरात में अंकलेश्वर और कवेली में। इस प्रकार से कितने, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा कुछ क्षेत्रों में, जैसे दक्षिण में भी कहीं कहीं पेट्रोल मिला है, और कुछ क्षेत्रों में ट्राई कर रहे हैं, राजस्थान में भी हो सकता है मिल जाए। तो इस प्रकार कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारी कोई, तो अभी हमने जो पेट्रोल है जो ये हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। पेट्रोल में रिफाइनरी हमने खोल रखी है, बाहर से जो कच्चे रूप में जो तेल आता है बड़ी बड़ी रिफाइनरीज के अंदर वो पहुंच करके, और उसको पहले सबसे पहले मिट्टी का तेल है, और जो नीचे का जो बड़ा घोल है उसके अंदर मोम वगैरह निकालना वगैरह, ये नीचे के जो है उसमें मोबिल वगैरह बनाना, और उसमें जो ऊपर जो जाता है वो भाप बन करके जो ऊपर जाता है मिट्टी का तेल, उसके बाद डीजल, उसके बाद पेट्रोल, उसके बाद रिफाइंड पेट्रोल जो जहाज़ों वगैरह में काम आता है। इस प्रकार से जो रिफाइनरीज हमने जगह जगह खोल रखी है, और उस रिफाइनरीज में से जो पेट्रोल जो ये भाप बन के ऊपर होता है, इसके अंदर साइड में जो गैस निकलती है एलपीजी, लो प्रेशर जो गैस निकलती है, वो हमारे यहाँ यानी जलाने के काम आती है, वो हमारे यहाँ रसोई घर में काम आती है, परंतु उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गैस तो बहुत मात्रा में मिलती है, परंतु उसकी पैकिंग वगैरह में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। और रिफाइनरी के बारे में कोशिश ये भी की जा रही है कि उसी गैस को हम जब पाइपलाइन के द्वारा और घर घर में पहुँचाए सिलेंडरों की बजाय, तो उसमें ईजी भी रहेगा, आसान भी रहेगा पहुँचाना। इसी प्रकार से पेट्रोल भी, जो जैसे जहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा होता है उसको पेट्रोल ट्रकों से ले जाने से तो बहुत महंगा पड़ता था, तो पाइपलाइन सीधी बिछा दी है जो कि रिफाइनरी तक सीधी जाती है। रिफाइनरी तक सीधा पेट्रोल नीचे अंडरग्राउंड जाता है। तो इस प्रकार से जगह जगह पर इसमें डिगबोई है, और बैरोनी है बिहार में, मथुरा है रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी है, और ट्रॉम्बे रिफाइनरी है। तो इस प्रकार से कितनी कोची है, मैंगलोर है। तो रिफाइनरी, इससे क्या है कि हमारे पेट्रोल की जो खर्चे वो पूरे होते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने आज की हैं, और भी बहुत खनिज पदार्थ हैं। तांबा है, तो तांबा तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही कॉपर मिलता है। और इस प्रकार से बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम, ये बहुत ज़्यादा काम की बात है। जो बॉक्साइड है वो मध्य प्रदेश में, और जो है ये बॉक्साइड उड़ीसा वगैरह में, और बॉक्साइड कुछ थोड़ा बहुत। तो बॉक्साइड का मतलब ये है कि एल्युमिनियम, कॉपर जो बिजली के तार के रूप में हम इस्तेमाल करते थे, मशीनें मोटर बनाने में वो कॉपर का इस्तेमाल करते थे। तो कॉपर महंगा बहुत पड़ता था और भारी भी होता था, परंतु हमने कॉपर के बजाय बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो पंखे की जो मोटर थी वो हल्की होने लगी। हालांकि बड़ी बड़ी मोटरों में कभी भी तांबे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि तांबे का इस्तेमाल ज़्यादा उचित माना जाता है। तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम के रूप में
एल्युमिनियम के रूप में बर्तन आ गए हैं, एल्युमिनियम के रूप में अनेक प्रकार की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो एक होता है, तो इसी प्रकार से सारी जो बातें मैंने बताई आपको। और एक बात और बता दूं, ये जो कोयला है इससे थर्मल प्लांट जगह जगह लगाए गए हैं। कोयले का प्रयोग अभी ज़्यादा हो रहा है और अब हमें एक सौर ऊर्जा का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है। सौर ऊर्जा का प्रयोग करने से क्या होगा, एक तो जो वातावरण में जो कार्बन डाई आती है उससे कमी आ जाएगी। सीएनजी गैस का प्रयोग करना शुरू कर दिया, इससे धुआं ढोल नहीं होता है। तो हमने समय समय के साथ साथ और बातों में भी तरक्की करनी शुरू की है। और हम अपने जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, प्रकृति ने जो हमें भंडार दिए हैं, उन भंडारों का हम ठीक से प्रयोग करें। परंतु कोयले के भंडार को भी हम यूज़ में कम करना पड़ेगा, क्योंकि समय के अनुसार कोयला भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी बातें हैं कि इनके अल्टरनेटिव हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साधनों का प्रयोग करें, यही जो है। और हमें भारतीय खनिज पदार्थ के बारे में बातें करने का प्रयास किया है। आज बस इतना ही, बाकी फिर कभी से धन्यवाद।